जय हिंद साथियों। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। दोस्तों, इस चैनल पे मेरा बहुत दिन के बाद क्लास का वीडियो आया है, ठीक ना। और मैं आप लोगों को आज से कुछ दिन पहले बोला था कि इस चैनल पे मेरा कंटिन्यू क्लास का वीडियो चलता रहेगा और पहले भाई चलता भी था। लेकिन भाई क्या हुआ, हमको यहाँ पे समय के अभाव में भाई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा था और नहीं टाइपिंग हो पा रहा था। और आप लोगों को पता होगा मैं अकेला हूं तो अकेला सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक ना। देखो, मेन चैनल तो मेरा रोहित फौजी लवर्स के नाम से है, तो उस पर तो भाई क्या होता है, कोई भी भर्ती आता है तो वीडियो आ जाता है। लेकिन इस चैनल पे भाई मेन बात क्या है, क्वेश्चन बनाने वाला बात, ठीक ना। क्वेश्चन अगर टाइप हो जाता है तो भाई तो मैं क्लास ले लूंगा, लेकिन क्वेश्चन ही टाइप नहीं हो पाता है, जिसके कारण से भाई यहाँ पे क्लास मेरा रुक जाता है, ठीक ना। तो दोस्तों, अब मैं कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे एक दिन दो दिन बीच कर करके यहाँ पे क्लास लेके आऊंगा, ठीक ना। और जितना होगा मैं आप लोगों के लिए पूरा कोशिश करके आप लोगों को बताऊंगा। ऐसा नहीं कि भाई मैं क्वेश्चन बना लिया और फिर यहाँ पे टाइप कर लिया और आप लोगों को बता देते हैं। आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाने के लिए, ठीक ना, खुद पढ़ना भी पड़ता है। कोई भी मास्टर हो वो पढ़ाता होगा तो पढ़ाने से पहले वो जरूर खुद पढ़ता होगा, फिर आप लोगों को वहाँ पे पढ़ाता होगा, ठीक ना। तो भाई पढ़ना उतना आसान भी नहीं होता है। तो दोस्तों, आप लोगों के पास 2 से 2.5 महीना का समय बाकी है, तो भाई आप लोग अपनी तरफ से पूरी जीव जान लगा देते हो तो भाई आप लोगों का यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि बहुत ऐसे नौजवान हैं जिनका इस बार लास्ट स्टेज है, आखिरी भर्ती है। एक बार उम्र समाप्त हो जाता है तो फिर भाई आप लोगों का दोबारा भर्ती नहीं देखने को मिलेगा, नहीं आप लोग भाई ऐसा समय आप लोगों को दोबारा देखने को मिलेगा, नहीं ये वक्त देखने को मिलेगा। इसलिए भाई आप लोग रात और दिन को एक कर दो अपना पढ़ाई में, ठीक ना। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ, भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा नदी शहर कौन सा है, वो आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन बताने वाला हूं। और यहाँ से आप लोगों को भाई क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना। आप लोग भाई जरूर इस क्लास का वीडियो देखना और लास्ट में जरूर बताना कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन याद था। ये पीडीएफ मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे भाई पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, छोटा राज्य कौन सा है। तो भाई आप लोग कमेंट में बताना, यहाँ पे गोवा हो जाता है। और जो भी भाई को याद था आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। छोटा राज्य जनसंख्या में कौन है, तो भाई सिक्किम आ जाता है। और सिक्किम की राजधानी कहाँ है, तो आप लोग कमेंट में बताना। ऊंची चोटी K2 या गाडविन ऑस्टिन है, ठीक ना। K2 है या गाडविन ऑस्टिन भी हो जाता है, ठीक ना। सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी आ जाता है। सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो गंगा नदी आ जाता है। और सबसे चौड़ी नदी कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र हो जाता है, ठीक ना। सबसे चौड़ी नदी आता है तो आप लोगों को ब्रह्मपुत्र में टिक लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का अगला क्वेश्चन देखो, दक्षिण भारत की लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी आ जाता है। दक्षिण भारत की लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी में आप लोगों को टिक लगाना है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है, तो भाई यमुना नदी हो जाता है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है, तो यमुना नदी आप लोग याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ऊंचा झरना चौड़ाई में कौन सा है, तो जोग या गढ़सोप्पा, ठीक ना। जोग या गढ़सोप्पा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बड़ी झील आप लोगों का बुड़ल झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक ना। ताजे मीठे जल की बड़ी झील कहाँ है, तो बुड़ल झील आप लोगों का वही है जम्मू कश्मीर में। खारे जल की बड़ी तटीय झील कौन सा है, तो चिल्का झील आ जाता है, ठीक ना। सबसे ऊंची झील कौन सा है, सबसे ऊंची झील कौन सा है, तो चोलामू जो सिक्किम राज्य में पड़ता है, ठीक ना। सबसे ऊंची झील कौन सा है, चोलामू जो सिक्किम राज्य में पड़ता है। लंबा समुद्र तट कहाँ है भाई, लंबा समुद्र तट कहाँ है, तो मनीला बीच चिन्नई में है, ये चिन्नई में पड़ता है, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है, ठीक ना। आप लोग इसको अच्छे से याद रखना, लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। गुजरात की राजधानी भाई गांधीनगर है, इस बात को याद रखना। गुजरात की राजधानी भाई गांधीनगर है। और आप लोग को पता होगा गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, ठीक ना। कमेंट में जरूर बताना।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा राज्य आता है, ठीक ना। गोवा की राजधानी क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन देखो 12 राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, तो राजस्थान आता है। 12 राज्य अगर पूछ देता है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान आ जाता है। 12 राज्य जनसंख्या की दृष्टि से पूछ देता है तो फिर उत्तर प्रदेश आ जाता है, ठीक ना। 12 राज्य अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ देता है तो उत्तर प्रदेश आ जाता है, और 12 राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता है तो फिर आप लोगों का राजस्थान आ जाता है। ऊंचा ऊंचा बांध टिहली बांध कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, ठीक ना। ऊंचा बांध टिहली बांध कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ है, तो महानदी, ठीक ना। लंबा बांध कहाँ है, तो भाई हीराकुंड में है, जो महानदी पर आप लोगों को पता होगा स्थित है। उसके बाद लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH44 है, ठीक ना, यानी कि 44 है। उसके बाद छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो यहाँ पे आप लोगों का 47A जो आप लोगों का 6 किलोमीटर है, ठीक ना। आप लोग भाई इसको याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो सबसे लंबी सड़क कौन सा है, तो ग्रैंड ट्रैंक रोड है, ठीक ना। सबसे लंबी रोड अगर आप लोग को पूछ देता है तो ग्रैंड ट्रैंक रोड हो जाता है। 12 रेगिस्तान कौन सा है, तो थार है, ठीक ना, जो राजस्थान में पड़ता है। 12 रेगिस्तान कौन सा है, तो थार है, जो राजस्थान में पड़ता है। फिर आप लोगों को 12 डेल्टा कहाँ है, तो सुंदरबन में है, जो पंजाब बंगाल में पड़ता है। लंबा नदी पुल कौन सा है, तो भूपेन जो हजारिका सेतु में है, ठीक ना। लंबा नदी पुल अगर आप लोगों को पूछ देता है तो भूपेन हजारिका जो सेतु है, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लंबी सड़क सुरंग कहाँ है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग में है। लंबी सड़क सुरंग अगर आप लोग को पूछ देता है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सुरंग है, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो पीर पंजाब जो आप लोगों का जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोग भाई हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो और कॉपी पे जरूर लिखना, ठीक ना। लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ठीक ना, ये आप लोगों का ट्रेन भी चलता है। लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है, तो हुबली कर्नाटक में पड़ता है। ये हुबली हुआ और ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, कौन सा जगह पे है, तो भाई मुंबई में है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई में है। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है, ठीक ना। सबसे बड़ा सम्मान यहाँ पे दिया जाता है तो भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। लंबी नहर कौन सी है, तो भाई इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में पड़ता है। फिर आप लोगों को पूछ देगा ऊंचा दरवाजा कहाँ है, तो बुलंद दरवाजा जो आगरा में पड़ता है, ठीक ना, आगरा में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो 12 लीवर पुल कौन सा है, तो हावड़ा ब्रिज पुल है जो बंगाल में कोलकाता में, ठीक ना। अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है 12 लीवर पुल कौन सा है, तो हावड़ा में आप लोगों को टिक लगा देना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो गहली नदी घाटी कौन सी है, तो भागीरथी एवं अलकनंदा, ये दोनों है। अगर ऑप्शन में अगर भागीरथी रहेगा तो ये लगा देना है, अलकनंदा रहेगा तो ये भी आप लोग को लगा देना है। लंबी तटरेखा कौन सी है, तो प्रायद्वीप राज्य आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक ना। लंबी तटरेखा कौन सी है, तो प्रायद्वीप राज्य में है, प्रायद्वीप राज्य आंध्र प्रदेश पड़ता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, तो कैलाश मंदिर जो एरोला में पड़ता है, ठीक ना। बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, तो कैलाश मंदिर जो एरोला में पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो मासिन राम मेघालय में, ठीक ना। सर्वाधिक वर्षा मासिन राम मेघालय में पड़ता है। उसके बाद आप लोग का सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है, तो लेह लद्दाख में होता है, ठीक ना। सबसे न्यूनतम वर्षा लेह जो लद्दाख आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो ऊंची मीनार कहाँ है, तो कुतुब मीनार जो नई दिल्ली में पड़ता है। बड़ा गुंबज कहाँ है, बड़ा गुंबज कहाँ है, तो गोल गुंबज जो बीजापुर में है। बड़ा मस्जिद कहाँ है, तो जामा मस्जिद दिल्ली में है, ठीक ना, दिल्ली में। उसके बाद यहाँ पे पूछ देगा बड़ा कोरिडोर कौन सा है, तो रामेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु में पड़ता है। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है बड़ा गिरजाघर कहाँ है, तो सेंट
कैथेड्रल गोवा में है, ठीक ना। 12 गिरजाघर अगर आप लोग को पूछ देता है तो सेंट कैथेड्रल गोवा में पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, 12 गुरुद्वारा कहाँ है। 12 गुरुद्वारा कहाँ है तो स्वर्ण मंदिर, ठीक ना, जो अमृतसर में पड़ता है। 12 गुरुद्वारा कहाँ है तो स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में पड़ता है। 12 पशु मेला कौन सा है, ये तो सभी भाई को पता होगा, सोनपुर में लगता है और सोनपुर बिहार में पड़ता है, ठीक ना। सोनपुर कोई जिला नहीं है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे भाई पशु का मेला तगड़ा लगता है, ठीक ना। आप लोग कभी आना कार्तिक पूर्णिमा को तो मैं घुमा दूंगा। मेरे घर से भाई ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक ना, 50-60 किलोमीटर हट के है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ऊंची मूर्ति कौन सा है तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में पड़ता है। गुजरात में भी बहुत सारा जगह आप लोग को घूमने को मिलेगा, जैसे गांधीनगर हुआ, फिर आप लोगों को भाई यहाँ साबरमती आश्रम हुआ, ठीक ना, गांधी जी जहाँ आश्रम में रहते थे वो सारा जगह आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेगा। 12 नदी द्वीप कौन सी है तो माजुली जो ब्रह्मपुत्र, 12 नदी द्वीप कौन सी है तो माजुली, ब्रह्मपुत्र, असोम है, ठीक ना। छोटा नदी द्वीप कौन सा है तो उमानंदा जो ब्रह्मपुत्र असोम में ही पड़ता है। फिर आप लोगों को सबसे बड़ा आवास कौन सा है तो राष्ट्रपति भवन है। सबसे बड़ा आवास अगर आप लोग को पूछ देता है तो राष्ट्रपति भवन में लगा देना है, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा किला कौन सा है तो लाल किला जो दिल्ली में है। सबसे बड़ा किला कौन सा है तो लाल किला है जो दिल्ली में पड़ता है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को यहाँ पे सबसे बड़ा, लंबा, छोटा आप लोगों को बताया हूँ, नदी, पुल, शहर, ठीक ना। अगर आप लोग यहाँ से भाई जो भी भाई अच्छा से याद कर लेते हैं तो पक्का आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप लोग ये PDF लेना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और आप लोग मेरा चैनल से जुड़ के रहना, ठीक ना। जितना होगा मैं आप लोगों के लिए जरूर कोशिश करूँगा और नया क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेके आऊँगा जो आप लोगों को एग्जाम में भाई आता है, ठीक ना, क्योंकि समय भी नहीं है। अब मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन कराऊंगा जो भाई एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है। चलो तो मैं मिलता हूं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।